कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर मचेगा बड़ा भयंकर कोहराम, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर आया 5% का ब्रेकआउट। ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी भी साइड भी ब्रेकडाउन देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर आया बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन। 22,200 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,48,000, लेकिन 22,000 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग 1,45,000 का। कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी ही खतरनाक। ऐसे में कल का सेशन बड़ी जबरदस्त वोलेटिलिटी का देखने को मिला। आज निफ्टी की साइड देखें तो पूरे 100 पॉइंट के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिली निफ्टी की साइड, और बैंक निफ्टी की साइड 250 पॉइंट की गिरावट। दोनों इंडेक्स के अंदर एक भारी दबाव देखने को मिला। लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखें तो 5% का ब्रेकआउट, रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिला। यानी इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आती है तो मार्केट के अंदर गिरावट एक सिनेरियो की तरफ इशारा करता है। लेकिन जो ऊपर के लेवल से अगर हम आज के निफ्टी की साइड बात करें तो निफ्टी ने आज के हाई को करीबन, बड़े टाइम फ्रेम पे हम बात करेंगे, पहले डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहां पर अच्छा खासा लेवल 22,200 के अबव टेस्ट करने की जरूर कोशिश की, लेकिन 22,200 के ऊपर निफ्टी रुकने में नाकामयाब नजर आया। यानी ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन नीचे की साइड भी मार्केट को देखें एक रिकवरी करता हुआ नजर आया। यानी पूरी तरह से देखें तो जो कैंडल हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, नीचे से भी वीक नजर आया है और ऊपर से वीक नजर आया है। पूरी तरह से बायर और सेलर क्या है, दोनों तरफ से जोर लगाते हुए नजर आए, लेकिन सेलर हावी होता हुआ नजर आया और मार्केट जो है 100 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है। तो ऐसे में कल के सेशन की अगर हम बात करें तो सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास आज के हाई को, पहले तो आज का हाई और आज के लो को भी हम जांचें तो हमारे पास आज का लो है 22,075 का एरिया, और ऊपर की साइड देखें तो 22,200 का 208 का एरिया। यानी इस लेवल को भी सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो पाया। तो ऐसे में हमारे पास थोड़े से डीपली टाइम पे जाने से पहले ये लाइफ टाइम हाई है निफ्टी के पास, यानी फ्राइडे सेशन के अंदर ही एक ब्रेकडाउन क्लोजिंग दिखाया गया था। एक संभावना आ चुकी थी कि मार्केट के अंदर गिरावट तय है। तो ऐसे में मार्केट ने जो ऊपर की साइड टेस्ट करते हुए दिखाया है कि 22,290 यानी 300 के लेवल को टेस्ट करने में कोशिश जरूर किया था फ्राइडे के सेशन में, लेकिन ऊपर जैसे ही टेस्ट करता है एक बड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई थी, क्योंकि निफ्टी जो है एक लाइफ टाइम हाई पे था। उधर से बैंकों की तरफ से भी कोई बड़ा नजर नहीं आ रहा था कि बैंकों की तरफ से भी कोई मूवमेंट आए, सपोर्ट मिले, तो इसलिए से बाजार के अंदर कोई अच्छी खासी मूवमेंट के साथ ऊपर रुकने में नाकामयाब हुआ। तो ऐसे में हमारे पास कल के सेशन के लिए थोड़ा सा डीपली अगर हम जाके देखें तो मार्केट ने देखो ठीक इस लेवल को सपोर्ट जरूर बनाया है। यहां से एक प्राइस एक्शन रिकवरी मूवमेंट जरूर दिखा है। ये यहां पर देख रहे हो ना, पूरी तरह से ये 1 घंटे कैंडल, लेकिन इसको थोड़ा सा और डीपली जाए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट के पास एक सिनेरियो बनेगा। उस सिनेरियो को अगर हम देखें तो मार्केट के पास एक ट्रेंड भी नजर आएगा, क्योंकि ऊपरी लेवल से देखें तो ब्रेकडाउन हावी होता नजर आया फ्राइडे सेशन में। उसके बाद बाजार गिरावट के तौर पर देखने को मिला। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे लाइव मार्केट के अंदर आपको लेवल अपडेट करने की मैं कोशिश करता रहता हूं, साफ साफ हिंदी में डालकर आपको। देखो यहां पर 22,140 को ब्रेक डाउन करता है तो 22,050 की तरफ लेवल देखने को मिल सकते हैं, और लेवल टेस्टिंग देखें तो 22,075 का एरिया टेस्ट किया। तो ये साथ के साथ कुछ स्टॉक भी मैं अपडेट करता रहता हूँ कि इसके अंदर मूवमेंट कैसा आ रहा है। वो टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर अगर हम देखें निफ्टी की साइड से ऊपरी लेवल से गिरावट का सिनेरियो जरूर दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट देखो पूरी तरह से एक बार लो लगाता है फिर बार बार रिकवर भी करता है, तो पहले वाले जो हाई बना है इसको टेस्ट करने में नाकामयाब हो जाता। पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड जा रहा है निफ्टी की साइड। तो नेगेटिव ट्रेंड को हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल जोन बनाने के लिए पूरी पहले तरह ट्रेंड लाइन लगाएंगे या ऊपरी लेवल से कि ट्रेंड हमारे पास कैसा आ रहा है। यानी हमारे पास सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट ऊपरी लेवल से बार बार गिरावट फिर रिकवरी करता है, फिर गिरावट आती जा रही है, यानी मूवमेंट नेगेटिव है मार्केट के पास, सिनेरियो नेगेटिव है। लेकिन और ज्यादा लो भी नहीं लगा पाता। सुबह सुबह देखो कितना बड़ा ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइड में हो जाता है, पूरी मूवमेंट ही साइड वे में चली जाती है। तो ऐसे में जब मार्केट ही साइड में हो रहा है तो कोई बड़ा प्रीमियम नहीं दे पा रहा है, क्या कर रहा है, प्रीमियम को डीके कर रहा है। ब्रेकडाउन आया जरूर, नीचे का लेवल जरूर था इसके पास, लेकिन ये साइड वे मूवमेंट आ गया पूरी तरह से। तो लेकिन अभी भी इसके पास ये वाला टारगेट के तौर पर देख सकते हैं, जब तक ये
जोन से जो ब्रेकडाउन आया, ये कौन सा जोन था, इस जोन को अगर हम नाम देना चाहे तो 22,200 का जोन है, जहां से टेस्ट करने के बाद ही ब्रेकडाउन हमें इतना बड़ा देखने को मिला है। तो ये 22,200 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी 22 तारीख को बड़ी मोमेंटम रिकवरी दिखाई थी और एक सपोर्ट बार बना के आगे बढ़ा था बड़े ब्रेकआउट के साथ। तो ये जोन जो नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो नीचे का एरिया को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर देंगे। देखो आपके सामने ही कैसे लेवल बन पा रहे हैं, कैसे बना रहा हूं, वो सब आपको लॉजिक के साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। यानी निफ्टी में हमारे पास जो नीचे का एरिया, ये कौन सा एरिया काम करेगा, यानी ठीक 22,050 का एरिया अभी भी मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहीं से मार्केट ने प्राइस एक्शन ब्रेकआउट दिखाया था 22 फरवरी को। इसके नीचे अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक डाउन करता है, देखो कहां पे कॉल है, कहां पे पुट है, किसका कॉल वालों का एरिया कौन सा है, पुट वालों का एरिया कौन सा है, कहां पे हमें कॉल की स्कैल्पिंग मिलेगी, कहां पे पुट की स्कैल्पिंग मिलेगी, वो उस लेवल के लिए देखें तो 22,050 का एरिया अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है, सीधे तौर पर हमारे पास ये नेगेटिव साइड ट्रेंड पुट की साइड देखने को मिला। यहां से जहां से एक बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट सस्टेन होता हुआ नजर आया, एक सपोर्ट बनाया गया था ठीक यहीं पे 22 तारीख को। तो ये लेवल जहां से सपोर्ट एरिया बना था, ये अब हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। और इस सपोर्ट जोन को मैं पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में डालूं तो एक लेवल हमारे पास सीधे तौर पर निकल के आएगा, और उस एरिया को मैं पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बनाया गया तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। और इस सपोर्ट लेवल को अगर मैं नाम देना चाहूं तो तकरीबन हमारे पास 21,950 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। इससे पहले हमारे पास सपोर्ट कौन सा बना है, 22,050 का एरिया। अब ये तो हो गया हमारे पास नीचे की साइड, लेकिन ऊपरी लेवल से जो ट्रेंड हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है तो किस लेवल के बाद मार्केट दोबारा तेजी दिखा सकता है, वो एक ये लेवल रहेगा मार्केट के पास जिस लेवल से आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो ये ब्रेकडाउन जिस लेवल से आया ये वाला, इसी लेवल के हाई को अगर हम बात करें, यानी आज के हाई को भी, ये आज का हाई भी है और ये हमारे पास एक ब्रेक डाउन का हाई भी है। तो ये लेवल हमारे पास क्या है, 22,200। और जैसे ही 22,200 को लेवल को ब्रेकआउट करता है, ये तो हमारे पास एक तरह से ऊपर की तैयारी हो रही है, यानी इस लेवल को हम क्या करेंगे, ओरिजेंटल लाइन, ये आ गया हमारे पास 22,200 एरिया। और जैसे ये वाला एरिया अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड, तो ये मोमेंटम स्कैल्पिंग हमारे पास हाई लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा बाजार, ठीक 22,300 की तरफ। ये हमारे पास लाइफ टाइम हाई है जो फ्राइडे सेशन के अंदर लगता हुआ नजर आया था। इस हाई को हम ओरिजेंटल लाइन के साथ मार्क करेंगे और एक लेवल हमारे पास सामने निकल के आ गया है, ठीक 22,300 का लेवल। लेकिन हमारे पास नीचे की साइड भी छोटा सा लेवल है और ऊपर की साइड भी कोई बड़ा, यानी पूरी तरह से मार्केट एक साइड में ट्रैप जोन में जरूर है, लेकिन इस लेवल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ही मैदान में उतरना पड़ेगा, यानी दोनों साइड के लेवल के साथ। तो मार्केट को देखो लेवल टू लेवल मार्केट का चलना एक सिनेरियो। नीचे की साइड में देखें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया वही बना था, इसको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग पे आपको समझाऊंगा। मार्केट के पास देखो ये एक लेवल हमारे पास निकल के आया था करीबन 15-16 जनवरी फरवरी की बात है, 15 फरवरी की बात है कि मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम लेने की कोशिश जरूर की थी, एक साइड में सपोर्ट एरिया बनाया था एक अच्छी तेजी के बाद। तो जिस एरिया से सपोर्ट बार बना था उस लेवल को अगर मैं लो से यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करूं तो ठीक मार्केट के पास ये सपोर्ट बार, देखो यहां से मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया, रिटेस्ट किया और एक सपोर्ट बार बनाया और अगले दिन ब्रेकआउट के साथ ओपन होता है बढ़िया गैप अप के साथ। यहां से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, वी शेप रिकवरी दिखाई, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, 2 बार सपोर्ट बन रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे बड़ी दीवार है। ये कौन सी दीवार है, इस दीवार को हम नाम देना चाहें तो करीबन 21,875 का एरिया जो बन रहा है, ये हमारे पास 22 तारीख का लो है, यानी सपोर्ट हमारे पास 22,000, यानी सिंपल तौर पर देखें 22 तारीख का जो लो 21,875 का एरिया सपोर्ट बनेगा। इससे पहले हमने सपोर्ट क्या बनाया है, 21,950 का एरिया। अब सीधे सिंपल तौर पे आपको पता चलेगा कि कॉल कहां पे है, पुट कहां पे है। इसके आगे अगर हम बढ़े तो सपोर्ट हमारे पास 22,050 का एरिया स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये तो हो गया भाई नीचे की साइड, यानी इन लेवलों को मार्केट ब्रेकडाउन करता जाएगा, पुट वाले हावी होते जाएंगे। यहां पर एरिया पुट वालों के लिए बड़ा है,
यहां पर थोड़ा सा छोटा है, जितना एरिया उतने पॉइंट, सीधा सिंपल बात। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो मार्केट के पास जब तक ये रेंज बोर्ड दायरा आता जा रहा है मार्केट के पास, जब तक 22,200 का एरिया है मार्केट के पास, क्या रहेगा मार्केट एक सेल ऑन राइज में रहेगा, यानी थोड़ा सा 22,200 के लेवल के नजदीक आएगा मार्केट, दोबारा से गिरावट दिखाएगा। सीधी सी बात आ रही है जो नमज में, यहाँ पे 22,200 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस जरूर है अपर साइड पे, लेकिन 22,200 को ब्रेकआउट करेगा मार्केट, तब हम मान सकते हैं कि मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस एरिया 22,300 की तरफ बढ़ता हुआ बाजार नजर आए ऊपर की साइड। यानी ऊपर की साइड अच्छे वाला कॉल स्कैल्पिंग यहीं पे जाके मिलेगा, नहीं तो बार बार मार्केट क्या है कि 22,200 के लेवल के नजदीक आए, फिर से मार्केट के देखो यहां से कोशिश किया बाजार ने, अच्छा खासा 22,180 के नियर गया और फिर से गिरावट, ये होता है एक सेल ऑन राइज, यानी लेवल के नजदीक आए और दोबारा से गिरावट आ रही है तो उसको बोलेंगे सेल ऑन राइज, यानी मार्केट के ऊपर एक बिकवाली का दबाव हावी होता जा रहा है। यहां से एक और बात को नोटिस करेंगे, ये तो हो गया हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस एक टेक्निकल तौर पर, लेकिन ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो मार्केट के पास ठीक ऊपरी लेवल पर 22,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,48,000 की नजर आ रही है। ऊपर इससे नीचे जाए तो 22,200 के लेवल पर भी 1,48,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है। ऊपरी लेवल पर देखें तो मार्केट के पास 22,300 और 200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। अब यहां से कॉल राइटिंग हावी है, उधर से टेक्निकल लेवल भी हमारे पास बनता हुआ नजर आया, तो ऊपर के जो लेवल है वो बड़े स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं एक रेजिस्टेंस तौर पर, यानी 22,300 का लेवल। इसके नीचे देखें तो 22,200 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन एक बात को नोटिस करो, 22,100 के लेवल को हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर 78,000 के करीब कॉल राइटर है और 1 लाख के करीब यहां पे पुट राइटर है, दोनों तरफ से क्या चल रहा है, बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। तो ऐसे में पुट राइटर जोर जरूर लगा रहा है, लेकिन मार्केट बार बार रिकवरी भी कर रहा है, तो ऐसे में हमारे लिए ये जो 22,100 का एरिया है ना, एक थोड़ा सा ट्रैप जोन है। इस ट्रैप जोन से बचने के लिए हम क्या करना है, जो टेक्निकल तौर पर सपोर्ट एरिया बना है, यानी 22,050 का एरिया हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। इसके नीचे देखें तो 22,000 के लेवल पे भी 1,45,000 की पुट राइटिंग बनती नजर आई, जो हमारे लिए काम करेगी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम, ये हमारे पास। लेकिन नीचे 21,900 के लेवल पर देखें तो 1 लाख का पुट राइटर जो मार्केट को कर रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी हमारे पास 21,950 मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे 21,800 के लेवल पर 94,000 का पुट राइटिंग जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 800 के लेवल पर पुट राइटिंग और 900 के लेवल पर भी पुट राइटिंग, तो ऐसे में हमारे पास 875 का एरिया जो बना है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग और टेक्निकल को मैच करने के बाद ये व्यू नजर आया कि मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट बनेगा। लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए हम रेशो निकाल के चलेंगे, फार्मूला को अपनाएंगे कि मार्केट आज क्लोज कैसे हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही फार्मूला भी अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू हो जाएगा, ट्रेड लेने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग इस साइड जो होता है ये पुट का टोटल और इस साइड जो होता है कॉल का टोटल, तो दोनों टोटलों को डिवाइड करेंगे, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके, ये फार्मूला है, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके रेशो निकल के आता है, उसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो। जो अभी पीसीआर रेशो निकल के आ 0.84 यानी 84 का रेशो निकल के आ रहा है, 1.00 के नीचे क्या रहता है मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज। वहां पे टेक्निकल व्यू क्या देखा था हमने, सेल ऑन राइज। यहाँ पे कॉल राइटिंग भी और पीसीआर रेशो भी क्या दिखा रही है, सेल ऑन राइज है मार्केट के पास। तो ऐसे में हमारे पास रेशो एक नेगेटिव ट्रेंड में जरूर जा रहा है, तो हमारे पास एक रेशो क्या बोल रहा है 0.84। लेकिन इसके साथ हम कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, बैंक निफ्टी की तरफ पूरी नजरें रहेंगी, क्योंकि बैंक निफ्टी का व्यू ही इन निफ्टी के अंदर नोटिस किया जाता है। दोनों का सेम चार्ट होता है एक तरह से, लेकिन प्राइस अलग अलग होता है, चार्ट वही चलता सेम, क्योंकि वेटेज कहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर जो वेटेज होती है बैंकों की ज्यादा है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, तो उसी का इफेक्ट बैंक निफ्टी का फिर निफ्टी में पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन यहां पर इंडिया विक्स के अंदर देखें एक सपोर्ट लेवल से एक ब्रेकआउट रिकवरी फिर से इंडिया विक्स दिखाता हुआ नजर आया, यानी ब्रेकआउट रिकवरी के साथ देखें
तो एक मोमेंटम सपोर्ट जोन से ही आया है और ये सपोर्ट जोन इंडिया विक्स की साइड क्या दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा ऊपर के लेवलों से दबाव जरूर देखा जा सकता है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें बड़े लेवल पे इस कैंडल को थोड़ा सा जूम करके देखें तो एक रिजेक्शन बनता हुआ नजर आया है और रिजेक्शन को हम नोटिस करें तो देखो ऊपरी लेवल से क्या दिखा रही है, वीक हो चुका है पूरी तरह से, हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे गिरावट दबाव इशारा कर रहा है। तो यहां पर मार्केट के पास अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन रिजेक्शन हैमर कैंडल की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम डीपली जाएं तो मार्केट के पास देखो मूवमेंट कैसे बन रहा है। मार्केट यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट लिया गया और ऊपर की तरफ जाता है बाजार करीबन 47,400 के करीब। फिर बाजार के अंदर बड़ा ब्रेकडाउन आता है ऊपरी लेवल से और सेल ऑन राइज के सिनेरियो में देखें मार्केट गिरावट दिखाता। फिर फ्राइडे को मार्केट क्या करता है, रिकवरी करता है एक सपोर्ट लेवल से ठीक इसी के नजदीक आकर और फिर से गिरावट आती है। यानी जो पहले वाला हाई था उस हाई को टेस्ट करने में नाकामयाब हासिल हुई है बैंक निफ्टी को। यानी पूरी तरह से पहले हाई क्या लगाता है ये वाला 44,370, उसके बाद 44,200 के करीब यहाँ पे जाता है, फिर गिरावट आती है, फिर रिकवरी करता है मार्केट, फिर इसके नजदीक यानी पहले वाले हाई को टेस्ट नहीं किया और फिर से गिरावट आ गई। तो ऐसे बार बार मार्केट का जो सिनेरियो क्या दिखा रहा है, सेल ऑन राइज, यानी जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है सेलर हावी हो जाता है। तो ऐसे में मार्केट के पास ट्रेंड तो पूरी तरह से नेगेटिव जा चुका है। लेकिन कहां से नेगेटिव गया है इस लेवल को देखें तो मार्केट ने यहां पर काफी टाइम स्पेंड किया था। ये तारीख थी हमारे पास 15 फरवरी का, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, उसी सपोर्ट के साथ आगे बढ़ा था। तो वो लेवल अभी भी हमारे पास बना हुआ है एक स्ट्रॉन्ग दीवार, और इस दीवार को मैं नाम देना चाहूं तो करीबन 46,300 की दीवार रहे। लेकिन ऊपर के हाई को अगर हम नोटिस करें 47,370 के करीब जो एरिया आ रहा है, यहां पर हम ओरिजेंटल लाइन के साथ मार्क करते हैं। लेकिन अब यहां से देखें तो मार्केट के पास ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव हावी होता जा रहा है। यहां पर बड़े बड़े ब्रेकडाउन दिखा रहा है, तो मार्केट के पास नेगेटिव साइड ट्रेंड जरूर जा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास एक ट्रायंगल का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी, और इस ट्रायंगल को हम सीधे तौर पर देखें तो यहां से एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो सीधे तौर पर हमें नजर आएगा कि मार्केट के पास ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव हावी होता बिल्कुल नजर आए। ये मार्केट के पास एक सेटअप बनता जा रहा है कि नेगेटिव ट्रेंड की तरफ। तो ये बन चुका है बिल्कुल एक नेगेटिव। यहां से ब्रेकडाउन आता है, उसके बाद थोड़ी सी भी रिकवरी करता है तो इस ट्रेंड लाइन के नजदीक से ही फिर गिरावट आती है। तो पूरी तरह से क्या है कि ये ट्रेंड लाइन काम करती नजर आएगी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेडसंस का। जैसे ही मार्केट इस लेवल से ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की साइड इस लेवल को टेस्ट करना नजर आएगा 47,200 और 47,400 की तरफ। तो ये हम ऊपर की साइड का मोमेंटम जहां से ये ट्रेंड लाइन बननी स्टार्ट हुई थी नेगेटिव के लिए, वही पहला टारगेट और इसके ऊपर सेकंड टारगेट ये काम करेगा। लेकिन नीचे से अगर देखें तो ये फ्राइडे का सेशन का लो था जो अभी भी मार्केट के पास सपोर्ट किया था। उससे पहले 20 तारीख को मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट किया था, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन और बैक टेस्टिंग चेक करें तो मार्केट के पास ये वो दीवार जहां पे काफी टाइम मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, ये वाला एरिया जहां पे बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, और ये एरिया था। इस एरिया को मैं नोटिस करूं तो करीबन 46,300 का एरिया, वही एक एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा बिल्कुल मोमेंटम। ये सपोर्ट हमारे पास, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है ये एरिया हमारे पास होगा 46,800 का एरिया, इसको बोलेंगे रेडसेंस। और जैसे 800 के एरिया को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास अपर साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेडसेंस 47,200 का एरिया। इसके अबव अगर हम देखें छोटा सा स्कैल्पिंग और हमारे के पास 47,370 का एरिया जो यहाँ पे हाई लगता हुआ नजर आया था। तो पहले तो यही एरिया हमारे पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेडसेंस एरिया। लेकिन बैंक निफ्टी में नीचे की साइड देखें तो 46,300 बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार जरूर बनाए। लेकिन इन सबके साथ अगर ये इस लेवल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा नीचे की साइड तो क्या बन सकता है हमारे पर। तो नीचे की साइड देखें तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनाता हुआ नजर आया था, और इस सपोर्ट बार को अगर हम देख पा रहे हैं तो नीचे सबसे ज्यादा जिस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट किया गया था वो सपोर्ट एरिया हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया। तो ये सपोर्ट एरिया अगर माप के देखें करीबन 45,900 का एरिया हमारे पास सपोर्ट जोन, जहां से ये देखो पूरा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था ये वाला एरिया। और इन्हीं लेवलों को अगर हम देखें लो पॉइंट से हम
हॉरिजेंटल लाइन मार्क करें तो सपोर्ट हमारे पास ठीक 45,600 का एरिया सपोर्ट बार पे बन के निकल के आया। तो इन लेवलों को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से एक तरह से हॉरिजेंटल मार्क किया, तो यानी ऊपर की साइड हमारे पास और नीचे की साइड कॉल कहां मिल सकती है और पुट कहां बन सकती है। तो इसलिए हमारे पास सपोर्ट, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है 46,300 को यहां से, तो ये एरिया भाई पुट वालों के लिए रहेगा एक स्कैल्पिंग तौर पर 45,900 का एरिया, और 900 को ब्रेक डाउन करता है तो सपोर्ट हमारे पास रहेगा 45,600 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, एक रेजिस्टेंस हमारे पास 46,800 बड़ा काम करेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहेगा 47,200, और 200 के बाद हम देख सकते हैं थर्ड रेजिस्टेंस के तौर पर हमारे पास 47,370 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी दोनों तरफ लेवल टू लेवल हमें मार्केट के कोडिंग मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, तभी मार्केट के अंदर एक अच्छा वाला प्रॉफिट हमें लेवल टू लेवल मिलता हुआ नजर। ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी नजरें डाले तो यहाँ पर करीबन 46,800 पे लेवल पे देखो 1,02,000 की कॉल राइटिंग नजर आ रही है। वहां से 800 का जोन हमने नाप लिया ना पहले ही, यानी 46,800 का लेवल बड़ा काम करेगा हमारे लिए जो टेक्निकल तौर पे बना है। और ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी 47,000 लेवल पे देखें तो 2,52,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है भाई ऊपर की साइड, और 47,200 के लेवल पर देखें तो 99,000 का बड़ा कॉल राइटर। इसके ऊपर देखें 47,500 के लेवल पर 1,77,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए अपर साइड बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। यानी ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास बड़ी कॉल राइटिंग जरूर आ रही, तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया जो रहेगा 46,800 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। इसके अबाव देखें तो 47,000 बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन यहां पर 47,200 से लेके 400 का एरिया भी स्ट्रॉन्ग रहेगा रेजिस्टेंस पे तौर पे अपर साइड पे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट के पास 46,500 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,36,000 की नजर आ रही है। नीचे 46,000 के लेवल पर देखें तो 1,36,000 का बड़ा पुट राइटर, और नीचे 45,500 के लेवल पर 1,07,000 का बड़ा पुट राइटर नीचे की साइड। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया हमारे पास क्या है कि 46,500 के लेवल पर बड़ी पुट राइटिंग नजर आ रही है, तो इस लेवल को सपोर्ट जरूर मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 46,300 एक टेक्निकल सपोर्ट बना है। इसके नीचे जाएं तो 46,000 बिल्कुल है, लेकिन वहां पर 45,900 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया के साथ सपोर्ट एरिया बना है। एक ट्रेंड लाइन हमने जो नीचे की साइड लगाई थी, इसके नीचे अगर हम जाएं तो 45,500 का एरिया स्ट्रॉन्ग रहेगा एक सपोर्ट के तौर पर। यानी पूरी तरह से देखें टेक्निकल और ऑप्शन चैन डाटा मैच होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के साथ हमें एक ऑप्शन चैन डाटा को नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम रेशो निकाल के चलेंगे, उस फार्मूला का यूज यहां पे ही करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करेंगे डिवाइड, और रेशो निकल के आएगा जिसको बोलेंगे पुट कॉल रेशो, और जो अभी निकल के 0.73 का रेशो। यानी यहां पर भी डाटा क्या दिखा रहा है, एक सेल ऑन राइज की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे में हमारे पास नजरें 46,800 की तरफ बिल्कुल रहेंगी। जैसे ही 800 को ब्रेकआउट करेगा तो पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव होता नजर आएगा, और वहां से हमें कॉल साइड का मोमेंटम मिलेगा। लेकिन तब तक मार्केट के लिए क्या रहेगा, एक सेल